जहाँ प्रेम की सुगंध हो वहाँ भगवान की उपस्थिति अपने आप होती है। जहाँ त्याग की रोशनी हो वहाँ भक्ति का सूरज उगता है। सुनो, ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है हर उस घर की जहाँ एक स्त्री मुस्कुराकर सुबह शुरू करती है, जहाँ एक गृहिणी बिना ताज की रानी है, जहाँ वो भगवान को नहीं ढूंढती क्योंकि उसे पता है भगवान उसके भीतर ही बसते हैं। वो सुबह सूरज से पहले उठती है, दिया जलाती है, चाय चढ़ाती है, सारे घर को जीवन देती है। वो जानती है कि दिन कितना भी कठिन क्यों न हो, घर को उजाला देना उसका धर्म है। जब वो बच्चों के कपड़े प्रेस करती है, वो सिर्फ कपड़े नहीं सपनों को सीधा करती है। जब वो पति के टिफिन में 2 पराठे रखती है तो साथ में प्रेम की तो दुआएं भी रख देती है। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो कहा, जहाँ मैं नहीं रहूँगा वहाँ नारी को रख दूँगा, क्योंकि वही तो शक्ति है जो संसार को चलाती है बिना किसी शोर के। हर दिन वही दिनचर्या, वही काम, वही दौड़, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि वो जानती है कि यही उसका तप है, यही उसका धर्म है। कभी कभी वो सोचती है, क्या भगवान सच में मुझे देखते हैं? और उस वक्त हवा हल्की सी चलती है, दिया थरथराता है और जैसे कोई कहता है, हाँ बेटे, मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तेरी हर सांस में। गृहिणी जब रसोई में खड़ी होती है तो रोटी नहीं बनाती, प्रसाद बनाती है। जब वो झाड़ू लगाती है तो घर साफ नहीं करती, मन का मंदिर साफ करती है। जब वो बर्तन धोती है तो बस धातु नहीं चमकाती, अपने कर्म को निखारती है। भगवान कहते हैं, जिस स्त्री ने अपने कर्तव्य को पूजा बना लिया वो मुझसे भी ऊंची है। कभी सोचा है, वो रसोई में अकेली होती है पर उसके मन में भक्ति का संगीत चलता है। कभी हनुमान चालीसा, कभी गायत्री मंत्र, कभी बस दिल से निकला एक शब्द, हे राम। और वही एक शब्द उसकी सारी थकान मिटा देता है। कहते हैं, मंदिर में जो घंटी बजती है वो भगवान को बुलाती है, पर एक गृहिणी की थाली की खनक उससे भी पवित्र होती है, क्योंकि वो घर के हर कोने में जीवन भर देती है। वो अपने परिवार के लिए समय नहीं निकालती, वो खुद को ही समय बना देती है। पर कोई उसे भगवान नहीं कहता क्योंकि वो साधारण लगती है, पर वही साधारण में असाधारण है। जब उसके बच्चे हंसते हैं वो भगवान के आशीर्वाद से हंसते हैं। जब घर में शांति रहती है वो उसकी प्रार्थना का फल है। वो हर पल त्याग करती है, अपने सपनों का, अपने नींद का, अपने आराम का, फिर भी शिकायत नहीं करती क्योंकि उसके भीतर भगवान की तरह सहनशीलता है। भगवान कहते हैं, मैं उस स्त्री के रूप में जीवित हूँ जो बिना मांगे सब दे देती है। वो माँ है, वो बहन है, पत्नी है, बेटी है, पर असल में वो शक्ति है, शक्ति जो संभालती है, सहेजती है और सबको जोड़ती है। हर धर्म ग्रंथ ने नारी को देवी कहा, पर असली देवी वो है जो रसोई में रोटी सेकते हुए मन ही मन कहती है, हे प्रभु, सबका पेट भरे। वो जो खुद भूखी रहकर भी किसी को भूखा नहीं सोने देती, वो जो मुस्कान देकर आंसू छिपा लेती है, वो जो टूटती है पर टूटने नहीं देती। उसका हर एक दिन एक कथा है, हर सांस एक प्रार्थना। वो न कोई मंच मांगती है न कोई सम्मान, क्योंकि उसे पता है भगवान उसके हर कर्म का साक्षी है। लोग कहते हैं मंदिर जाओ, पूजा करो, पर मैं कहता हूँ एक बार उस गृहिणी के पैर छूकर देखो, तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि जिस जगह पर वो खड़ी होती है वहीं से घर की लक्ष्मी का प्रवाह शुरू होता है। वो जब थकी हुई भी मुस्कुराती है तो भगवान कहते हैं, देखो यही तो मेरी असली मूर्ति है। अब कल्पना करो, एक दिन भगवान सच में उसके घर आए, रसोई में खड़े होकर बोले, बेटी तू रोज मेरे लिए क्या करती है? वो मुस्कुरा कर बोले, प्रभु मैं सबके लिए वही करती हूँ जो आप सबके लिए करते हैं। भूख मिटाती हूँ, आंसू पूछती हूँ और प्रेम बांटती हूँ। भगवान हंस पड़े, फिर तो तू और मैं अलग कहाँ रहे। हाँ, यही सच्चाई, भगवान और गृहिणी के बीच कोई दूरी नहीं,
करते हैं, दोनों पालन करते हैं, दोनों प्रेम से संसार को चलाते हैं। इसीलिए कहा गया है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे वो तो बस गृहिणी है, तो गर्व से कहना, हाँ वो वही गृहिणी है जिसकी वजह से भगवान हर रोज हमारे घर में आते हैं। आइए एक कहानी सुनते हैं। रात का समय था, सारे घर के लोग सो चुके थे। रसोई में बस एक दिया जल रहा था और वही दिया उसके थके हुए चेहरे पर हल्की रोशनी डाल रहा था। उसके हाथों में जाग लगे थे, बर्तन खत्म नहीं हो रहे थे, पर दिल में एक ही बात घूम रही थी, हे भगवान, क्या कोई मेरी भी सुनता है? थकान से भरी आवाज में उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, हे प्रभु, क्या आप सच में हैं? उसी पल जैसे दिए की लो जरा सी हिली और एक कोमल सी आवाज आई, मैं यही हूँ बेटी, तेरे भीतर। वो चौंक गई। कौन? आवाज ने कहा, डर मत, मैं वही हूँ जिसे तू रोज याद करती है बिना नाम लिए। मैं वही हूँ जिसे तू हर काम में शामिल रखती है। गृहिणी के होठ कांपे। भगवान, क्या आप सच में मुझसे बात कर रहे हैं? भगवान हंसे, हाँ, और मैं रोज तुमसे बात करता हूँ, बस तू इतनी व्यस्त है सबके लिए कि खुद को सुन ही नहीं पाती। भगवान बोले, तू जब सुबह सबके लिए चाय बनाती है वो तेरी आरती होती है। जब तू बच्चे को माथे पर चूमती है वो मेरी कृपा का स्पर्श है। जब तू घर का बिखराव समेटती है वो तेरे मन की साधना है। वो मुस्कुराई, बोली, पर भगवान, ये सब तो मेरे फर्ज है। भगवान बोले, फर्ज ही तो सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में अगर मन न लगे तो कर्म में भक्ति ढूंढ ले। तू जो करती है वो पूजा से भी ऊंचा है। वो चुप रहे, अंदर से कुछ पिघल रहा था। भगवान बोले, बेटी, तू सोचती है तू अकेली है, पर मैं तेरे हर कर्म में हूँ। जब तू किसी को डांटने से पहले रुकती है मैं तेरे धैर्य में हूँ। जब तू थकान के बाद भी हंसती है मैं तेरे होठों की मुस्कान में हूँ। जब तू अपनी इच्छा छोड़ देती है किसी और की खुशी के लिए मैं तेरे त्याग में हूँ। वो धीरे से बोली, भगवान, लोग कहते हैं भक्ति के लिए मंदिर जाओ, मंत्र जपो, साधना करो, पर मैं तो बस घर में रहती हूँ, क्या मेरी भी भक्ति है? भगवान बोले, तेरी हर सांस भक्ति है बेटे। जब तू थके हुए पति के लिए मुस्कुराती है वो भक्ति है। जब तू अपने बच्चे के लिए चुपचाप रात जागती है वो भक्ति है। भक्ति मंदिर की नहीं, मन की होती है, और तेरा मन सबसे पवित्र है। भगवान बोले, तू जानती है क्या मैंने तुझे शक्ति कहा है? क्योंकि तू हर स्थिति में सृजन करती है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी तू कुछ बना देती है। थोड़ा अन्न, थोड़ा प्रेम और एक संसार तैयार हो जाता है। तेरे आंसू गंगाजल है, तेरी मुस्कान दीपक है, तेरे कर्म मेरे ही चरण है। वो बोली, पर प्रभु, कई बार मन टूट जाता है। भगवान बोले, टूटना भी जरूरी है बेटे, क्योंकि मिट्टी जब टूटती है तभी उसमें से पौधा निकलता है। तेरी थकान तेरा तप है, तेरे आंसू तेरी आराधना। कभी खुद को कम मत समझना। गृहिणी मुस्कुराई, तो क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूँ? भगवान बोले, तू तो पहले से वैसी ही है। मैं भी सृजन करता हूँ, तू भी करती है। मैं भी सबके लिए देता हूँ, तू भी देती है। मैं भी बिना स्वार्थ प्रेम करता हूँ, तू भी वही करती है। तू ही तो मेरा रूप है, बस लोग पहचान नहीं पाते। अब गृहिणी की आंखों में चमक थी। थकान अब भी थी, पर मन शांत था। दिया अब और उज्जवल जल रहा था। भगवान बोले, याद रखो बेटे, भक्ति का मतलब भगवान को बुलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के भगवान को पहचानना है। और जब तू किसी को प्रेम देती है, क्षमा करती है या हौसला देती है, वही मैं प्रकट होता हूँ। वो बोली, भगवान, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि आपके ही एक रूप में जी रही हूँ। भगवान बोले, यही तो समझना था मुझे। अब जब भी रसोई में जा, सोच मत कि खाना बना रही है, सोच कि संसार को ऊर्जा दे रही है। जब भी किसी को परोस, सोच मत कि तू सेवा कर रही है, सोच कि तू अर्पण कर रही है।
जब भी झाड़ू उठा सोच मत की सफाई कर रही है, सोच की मन का मंदिर चमका रहे हो। तेरा घर मंदिर है, तेरी थाली आरती है, तेरी रसोई पूजा है, तेरा प्रेम प्रसाद है। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तू खुद उस पकवान की जीवित प्रतिमा है जिसे दुनिया की ढूंढती रहती है। तेरा जीवन भक्ति है, तेरा मौन ध्यान है, तेरा हर काम साधन है। रात बीत गई थी, दिया धीरे धीरे बुझने को था, पर उसके मन में नया उजाला था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब समझ गई, आप मंदिर में नहीं मेरे कर्मों में हो। भगवान मुस्कुराए, और मैं यहीं रहूंगा जब तक तू प्रेम करती रहेगी। जो स्त्री अपने घर को प्रेम से सजाती है वह मंदिर में भगवान से भी सुंदर आराधना करती है। अगर ये वीडियो देख के आपके जीवन में थोड़ा सा भी पॉजिटिव थॉट्स आया हो तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।